हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्रिप्टो मिनी विद ज्ञानेश में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, फरवरी मंथ की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ लेने के बाद अपने ऑफिस में एजुकेटिव ऑर्डर्स लागू करने शुरू कर दिए हैं और इसी के चलते इस मंथ यानी फरवरी की शुरुआत में ही उन्होंने अमेरिका के पक्ष में एक एजुकेटिव ऑर्डर लागू किया, जिसपे उन्होंने चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्स को बढ़ा दिया। और उनका ऐसा करने का यही मकसद था कि इससे अमेरिका का और ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन इससे कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने ऑब्जेक्शन किया और इसमें कुछ गहमा गहमी हुई, क्योंकि उन्होंने एकदम से ही रेट ऑफ परसेंट को बढ़ा दिया था और इसी के चलते ही स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से क्रैश आ गया और इसी के साथ ही बिटकॉइन में भी एक ज़बरदस्त पुल बैक देखा गया। और जहां वो $1,06,000 पर ट्रेड कर रहा था और एकदम से ही इस न्यूज़ के आने के बाद से ही बिटकॉइन में पुल बैक आया और वो लगभग $91,500 तक गिर गया। और इसी के चलते ही मार्केट में ज़बरदस्त पैनिक आया और सारे ऑल्ट कॉइन्स और अपना XRP रिपल $2 के नीचे चला गया और वो लगभग $1.75 के अपने ज़बरदस्त सपोर्ट के आसपास जाकर टिक गया। और उसी के आसपास बड़ी बड़ी वेल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने फिर से एक ज़बरदस्त बाइंग करी, क्योंकि अभी रिसेंटली ही रॉबर्ट कियोस्की ने ये बोला था कि स्टॉक मार्केट में फरवरी मंथ में एक ज़बरदस्त क्रैश आने वाला है और उसी के चलते ही बिटकॉइन में भी क्रैश आ सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि इसको एक ज़बरदस्त मौका ज़रूर समझा जाना चाहिए कि ये टाइम रिच होने का है और जैसे ही मार्केट में एक ज़बरदस्त पुल बैक आए हमें परचेजिंग ज़रूर करनी चाहिए। और ये बातें बड़ी बड़ी वेल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जानते थे और उसी के चलते ही XRP में एक ज़बरदस्त बाइंग आई और वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही $2 के ऊपर चला गया और वो लगभग $2.40 के आसपास जाकर फ्लक्चुएशन करने लगा। और इसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऑर्डर आया कि उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया है और कनाडा और मैक्सिको पे जो उन्होंने रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ाया था उस पर विचार करने के लिए उन्होंने इसको 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। और इसी के चलते ही एकदम से मार्केट ने फिर से रिबाउंड किया और जहां XRP 2.40 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो एकदम से ही $2.72 के आसपास जाकर ट्रेड करने लगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि ये बिटकॉइन का बुल रन है जो कि हर 4 साल में आता है और हर बुल रन में कुछ ना कुछ मार्केट में पुल बैक भी देखे जाते हैं और उसमें शॉर्ट टर्म में क्रैश आते रहते हैं। तो इस तरह के 15 से 30% के क्रैशेस आम समझिए और ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। तो इससे आप ज़रा सा भी पैनिक मत हुआ करिए, क्योंकि जिन कॉइन्स में आपने पोटेंशियल देखा होगा उन कॉइन्स में आपने ज़बरदस्त तरीके से रिबाउंड भी देखा होगा। और जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में XRP के बारे में बताता जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि XRP ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से $1.75 से $2.72 तक एक ज़बरदस्त बाउंस किया। और ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि XRP में एक ज़बरदस्त पोटेंशियल है और इसको बड़ी बड़ी वेल्स और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जान चुके हैं। और वो जैसे ही उनको मौका मिलता है और बिटकॉइन जब भी कोई पुल बैक करता है और ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ जाते हैं तो इसको वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझकर तुरंत बाय करते हैं। और ऐसा आपने देखा भी कि उन्होंने बैग भर भर कर XRP को परचेज़ किया और XRP $1.75 से $2.72 तक पहुंच गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स हो या बिटकॉइन हो, ये सारा गेम पेशेंस का है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप जीत सकते हैं क्योंकि इस गेम में जो इम्पेशेंस लोग होते हैं यानी जिनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है, वो एकदम से पैनिक में आके लॉन्ग और शॉर्ट ले लेते हैं और वो गलत तरीके से ट्रेड करते हैं और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो एकदम से खाली हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा जो पेशेंस लोग होते हैं, जिनमें पेशेंस होता है, वो उठाते हैं और इन पेशेंस लोगों का सारा पैसा पेशेंस लोगों के पास आ जाता है, क्योंकि जो सेल करते हैं उसी को ही पेशेंस लोग बाई करते हैं। ये चीज़ जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी उस दिन आप ट्रेड करना सीख जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने पिछले 7 साल में यानी सन 2017 से सीखी है और यही चीज़ मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा सा भी पैनिक ना हुआ करिए, क्योंकि ये बुल रन चल रहा है और बुल रन में इस तरह के क्रैशेस ज़रूर आते रहेंगे और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप
किसी भी कॉइन में 500, 1000, 2000 और 4000% तक की और इससे ज़्यादा तक की रैली देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 से 30% और यहाँ तक कि 40% तक के क्रैश को भी झेलने के लिए प्रिपेयर रहना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पैनिक में आके अपने कॉइन्स को सेल कर देंगे। और ऐसा कई लोगों ने कल किया भी होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अभी नया नया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया होगा और जिन्हें कोई भी नॉलेज नहीं रही होगी और जिन्होंने अपने कॉइन्स के बारे में बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया होगा, तो उन्हें अपने पैनिक में आके उन्होंने अपने कॉइन्स को ज़रूर सेल कर दिया होगा। ये मैं जानता हूँ और ऐसा लोग ज़रूर करते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो मैं अपनी वीडियोज़ में हर बार यही बताता हूँ कि हमारी बात सुनने के अलावा आपको अपनी कॉइन्स में रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज ज़रूर रखनी चाहिए कि उस कॉइन में कितना पोटेंशियल है और उस पर कितना वॉल्यूम है कि लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर उसमें वॉल्यूम नहीं होगा और वो स्टॉक एकदम से भाग भी रहा होगा और बगैर वैल्यूम में अगर आपने उसको बहुत बड़ी मात्रा में परचेज़ कर भी लिया तो हो सकता है कि आप उतनी बड़ी क्वांटिटी को एक वक्त पे जाके सेल ना कर पाएँ, क्योंकि उसका कोई भी बायर उस वक्त उस समय नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, पूरे पेशेंस के साथ आप अपने कॉइन्स में ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने अपने फेवरेट कॉइन्स को अभी भी बाई नहीं किया है या किसी भी वजह से उसको सेल कर दिया है तो फिर से अपने रिसर्च के आधार पर अपने फेवरेट कॉइन्स को ज़रूर बाई करें। और मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताता जा रहा हूँ कि XRP एक ज़बरदस्त यूटिलिटी कॉइन है और उसका पोटेंशियल आप पिछले नवंबर मंथ से लगातार देखते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑल्ट कॉइन सीजन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन सीजन तभी आएगा जब बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, जो कि 61% पे चला गया है। और जब वो 61% पे चला गया है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप ऑल्ट कॉइन से बहुत अच्छा पैसा इस वक्त कमा सकते हैं। तो ऐसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिटकॉइन लगातार $1,00,000 के आसपास फ्लक्चुएशन कर रहा है और वो अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई $1,08,000 को बहुत जल्द ही तोड़ेगा। और उसके बाद वो इसी फरवरी और मार्च में लगभग $1,25,000 तक जाने की पूरी संभावना रखता है। और बिटकॉइन के ऐसा करने पर बहुत जल्द ही ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा, क्योंकि फिर बिटकॉइन का डोमिनेंस जो कि 61% पे चला गया है और बहुत जल्दी क्रैश होगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर में जब बिटकॉइन का डोमिनेंस लगभग 54% के आसपास चला गया था तो आपने ऑल्ट कॉइन्स में एक ज़बरदस्त रैली देखी थी। और इसी तरह की रैली आप बहुत जल्द ही ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन ही मूवमेंट करेगा और उसके बाद वहाँ से पैसा निकलकर फिर बड़े बड़े कॉइन्स और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में आएगा। और बिटकॉइन का डोमिनेंस के गिरने के बाद, जो कि लगभग 50% के नीचे गिरता चला जाएगा और लगभग 40% के आसपास आ जाएगा, तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिए कि आप ऑल्ट कॉइन्स में जिस तरह की रैली देखना चाहते हैं वो आप ज़रूर देखेंगे। और सारे ऑल्ट कॉइन्स एक ताबड़तोड़ और एक तूफ़ानी रैली दिखाएंगे। और इनमें से वो ऑल्ट कॉइन्स जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनमें मैं XRP को किंग समझता हूँ, वो एक बहुत तूफ़ानी और एक बहुत ताबड़तोड़ रैली ज़रूर दिखाएगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने एजुकेटिव ऑर्डर्स लागू करते जा रहे हैं, तो इसी के साथ ही उन्होंने एक और रिसेंट ऑर्डर किया और उसमें उन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड को ऑर्डर किया है और इसको भी क्रिप्टो से रिलेटेड किया जा रहा है। और ये बिटकॉइन के लिए एक ज़बरदस्त पहल होगी। तो ये बिटकॉइन को रिजर्व एसेट बनाने के लिए एक ज़बरदस्त पहल मानी जा सकती है। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट घोषित किया जाना है। लेकिन इसके साथ ही XRP और रिपल के CEO ब्रैड गार्लिंगहाउस ने अपना भी पक्ष रखा है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उन्होंने बिटकॉइन के साथ ही XRP के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप से अपनी मीटिंग में बात करी है। वो XRP रिपल को भी रिजर्व एसेट बनाने के पक्ष में है और इसके लिए वो कॉन्फिडेंट भी हैं। और जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, इसमें यही बताया गया है कि XRP ट्रांजैक्शन के मामले में सबसे बड़ा किंग है और जो काम वो सेकंड्स में करता है उस काम को करने में बिटकॉइन लगभग 10 मिनट तक का समय ले लेता है। लेकिन जिस तरह से XRP रिपल ने रिसेंटली ही अपना स्टेबल कॉइन RLUSD लॉन्च कर दिया है, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें हैं। और जैसा कि XRP अमेरिका का ही कॉइन है, तो डोनाल्ड ट्रंप से ब्रैड गार्लिंगहाउस ने इसको रिजर्व एसेट बनाने के लिए, और इसी के चलते ही ये देखा जा रहा है कि बिटकॉइन या XRP इनमें से किसको
स्टैटिक रिजर्व एसेट बनाया जाएगा। और अगर मान लीजिए बिटकॉइन को ही रिजर्व एसेट घोषित किया गया तो ट्रांजैक्शन में XRP रिपल को ज़रूर लिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जब फेडरल रिजर्व अपना फेड नॉ लॉन्च करेगा तो उसके ट्रांजैक्शन में XRP रिपल को ही यूज कर सकता है। और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा होने पर XRP रिपल इस बुल सीजन में किन बुलंदियों तक जाएगा वो आप और हम सब मिलकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ अपने कॉइन्स में बने रहिए और अपनी नज़रें बिटकॉइन के डोमिनेंस पे लगा के रखिए, क्योंकि जिस दिन बिटकॉइन का डोमिनेंस लगभग 50% के नीचे चला जाएगा और वो लगभग 45% या उससे भी नीचे चला जाएगा, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उस वक्त नोट करिएगा कि सारे ऑल्ट कॉइन्स और अपना XRP रिपल किन बुलंदियों को छुएगा वो आप और हम सब मिलकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पिछले 7 साल से यानी सन 2017 से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हूँ। मैं बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करता हूँ। तो इन्हीं 7 सालों में जो भी नॉलेज मैंने हासिल करी है उसी नॉलेज को मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सबको शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और उससे कुछ नॉलेज हासिल हुई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।